हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति बुक का चैप्टर नंबर 2 राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामिक संस्कृति के प्रभाव तथा रूढ़िवादी और ब्रह आडंबर से उत्पन्न वातावरण में बुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान में मनन और नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। दोस्तों, इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिलाई। आमजन में इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया, यानी आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता एवं लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे इसमें पहला लोक देवता दे रखा है गोगा जी। कौन सा दे रखा दोस्तों? गोगा जी दे रखा है। गोगा जी पे हम चर्चा करेंगे। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंचपीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। दोस्तों, यानी गोगा जी का नाम पंचपीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया में हाँ पांचों पीर पधारजो गोगा जी। जी हाँ दोस्तों, ये पंचपीर याद करने का एक दो है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया में हाँ पांचों पीर पधारजो गोगा जी। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम जेवर सिंह। दोस्तों, गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह था और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? बादशाह था। यानी दोस्तों, गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बादशाह। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। दोस्तों, गोगा जी के बारे में दोस्तों हमने 3 बात पढ़ी है। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बादशाह और इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। दोस्तों, गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन। दोस्तों, गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे? तो हो जाएगा अर्जन और सर्जन। अर्जन सर्जन क्या थे दोस्तों? गोगा जी के मौसेरे भाई। गोगा जी के मौसेरे भाई कौन थे? अर्जन सर्जन थे। के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, यानी दोस्तों अर्जन सर्जन गोगा जी की गायों को लेकर चुरा कर ले गए थे, जिसके कारण घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, आगे देखते हैं। गोगा जी का
जन्म दोस्तों ददरेवा, जिसे शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है, इनका समाधि स्थल धूलमेढ़ी कहलाता है दोस्तों। और धूलमेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में है और शीर्ष में दोस्तों ददरेवा चूरू में स्थित है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेढ़ी, और गोगा मेढ़ी दोस्तों नौहर हनुमानगढ़ में है एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है दोस्तों। कहाँ पे? नौहर भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी को की अश्वारोही बाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सरभ के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सरभ मूर्ति युक्त पूजा स्थल गांवों में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्प का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इन्हें नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के नाम से पूजते हैं दोस्तों इसमें क्या दे रखा है गोगा जी के बारे में? एक तो इसमें दे रखा है गोगा जी का जन्म। गोगा जी के हमने क्या पढ़ा? गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, गोगा जी के माता का नाम बाचल, गोगा जी महमूद गजनवी और गोरखनाथ के क्या थे? समकालीन थे। गोगा जी अर्जन सजन गोगा जी के मौसेरे भाई थे, जो इनकी गायों को चुरा कर ले गए थे, जिसके कारण इनके बीच में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें गोगा जी और अर्जन सजन क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गई। फिर हमने क्या पढ़ा कि जन्म ददरेवा, जिसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, इनकी समाधि धूलमेढ़ी हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की स्मृति को गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही बाले लिए योद्धा एवं प्रतीक के रूप में अथवा सरभ के रूप में पूजा की जाती है। और गोगा जी को जाहिर पीर महमूद गजनवी ने किया था। जाहिर पीर का अर्थ होता है दोस्तों साक्षात देवता, और गोगा जी को हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, अगला हमारा लोक देवता दे रखा है, वो हो जाएगा तेजाजी। तेजाजी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। वीर तेजाजी का जन्म खड़नान नागौर के ताहड़जी और माता का नाम रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्थी को 1073 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों देखो, तेजाजी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1073 ईस्वी। याद करना दोस्तों, कालक्रम में प्रश्न पूछा जाता है। गोगा जी का जन्म 1073 ईस्वी। जन्म स्थान पूछे तो खड़नाल, और खड़नाल कहाँ पे दे रखा है दोस्तों? खड़नाल कहाँ पे है? नागौर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? नागौर में स्थित है। और इनके पिता का नाम क्या दे रखा है दोस्तों? पिता का नाम दे रखा है ताहड़जी। क्या दोस्तों? ताहड़जी दे रखा है। और माता का नाम रामकुंवरी। और तेजाजी का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ दोस्तों। और तेजाजी की पत्नी का नाम दे रखा है पेमल, को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। तो जो तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे पैसे पनेर, यानी तेजाजी का ससुराल कहाँ पे था दोस्तों? पनेर था। उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायों को चुरा ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजाजी ने इस सर्प को डसने से रोकने जलता हुआ दोस्तों सर्प मिला। कहाँ पे मिला दोस्तों? तो सुरसुरा नामक स्थान पर, अजमेर में पड़ता है। तेजाजी को जब ये सांप मिला ना अग्नि में, तो इसने बाहर काट दिया। तो ये सांप तेजाजी को डसना चाहा, तो रोकते हुए वचन दिया कि
ये गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहीं आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने के कारण भी वे अपने वचन के अनुसार वापस शर्म के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्हें सर्प के डसने के लिए जीवा आगे पर दी। यानी दोस्तों ये युद्ध में इतने घायल हो गए थे कि इनके शरीर पूरा खून से लथपथ हो गया था। मतलब सांप ने कहा कि मैं जहाँ कहीं भी खून लगा वहाँ पे नहीं डस सकता, तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी वचनानुसार एक चीज सुरक्षित लाया, तो इसने कहा कि तुम मेरी जीभ पर डस लो। तो सर्प दंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ दोस्तों में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी क्या हो गई मृत्यु। कहाँ पे? सुरसुरा अजमेर में दोस्तों। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर तेजा दशमी कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबसर नागौर में विशाल पशु मेला भरता है दोस्तों। कहाँ पे? परबसर नागौर में विशाल मेला भरता है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है। तेजाजी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हुई। तेजाजी भी गोगा जी की तरह नागों के रूप में पूजनीय हुई। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया दोस्तों। यानी तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा था। जिसकी जीवा पर क्या डस रहा था दोस्तों? देखो ये चित्र रहा, ये सर्प रहा और जीवा पर डस रहा दोस्तों। तलवारधारी लिए चित्र देख सकते हैं दोस्तों। आज इसमें देखो क्या दे रखा तेजाजी के बारे में, डस रहा है। और मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांती डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता दोस्तों। लोक देवता से संबंधित यह मान्यता है वह कथाएं अक्सर सत्य में आवश्यक नहीं है कि इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षा तथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना न रहा है दोस्तों। तो अगला हमारा लोक देवता दे रखा दोस्तों बाबूजी। और बाबूजी क्या दोस्तों पंचवीर में शामिल है? तो बाबूजी पंचवीर में शामिल है दोस्तों। बाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड वर्तमान में फलोदी में पड़ता दोस्तों। तेजाजी बाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में, पिता को नाम धांधल जी राठौड़ और कोल्लूमंड फलोदी में हुआ। इतिहासकार मोहम्मद नैन सिंह ने महाकवि मोरजी आसिया तथा लोगों में प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में एक अप्सरा के घर से हुआ दोस्तों। इतिहासकार मोहम्मद नैन सिंह महाकवि मोरजी आसिया तथा लोगों में प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार बाबूजी का वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ा से जूना नामक स्थान में एक अप्सरा के घर से क्या हुआ था दोस्तों? तेजाजी बाबूजी का जन्म हुआ था दोस्तों। बाबूजी का विवाह है अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? सोडी के साथ हुआ था।
विवाह के मध्य ही इनके प्रतिद्वंदी बहनों ने जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व बेर के कारण देवल चांदनी की गायों को घेरे लिया। यानी दोस्तों देवल चांदनी की गायों को चुरा ले गया। देवल ने बाबूजी को गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। तब 3 फेरे के पश्चात यानी 3.5 फेरे के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चांदनी की के केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षात कर रवाना हो गई। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में दोस्तों 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों के सहित वीरगति को प्राप्त हो गई। वीरगति को क्या हो गया दोस्तों? प्राप्त हो गई। ये रही दोस्तों बाबूजी की फोटो, देख लो। सहित वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरता, प्रतिपालना पालन, त्याग, शरणदाता, वत्सलता एवं गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलूमंड फलोदी में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में बाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित होता है। और दोस्तों चैत्र अमावस्या के दिन बाबूजी का मेला वक्त बढ़ता है। बाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। दोस्तों मारवाड़ में बहुत बढ़िया लाइन दोस्तों कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। दोस्तों ऊँटों को स्वस्थ होने पर बोफे व बोफियों द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और ग्रामीण जनमानस में इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। दोस्तों बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। बाबूजी की फड़ का वाचन रावण अथवा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। दोस्तों तो ये थे बाबूजी महाराज के बारे में दे रखा है दोस्तों इस बुक में। आगे चलते हैं और आगे जो देवता था उनका नाम है देव नारायण जी। दोस्तों देव नारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेदू खटाणी के पुत्र थे। दोस्तों देव नारायण जी पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो देव नारायण जी के पिता का नाम दे रखा है भोजा। क्या दे रखा है दोस्तों? भोजा देव नारायण जी के पिता का नाम दे रखा है। और माता का नाम शेडू खट्टाणी। माता का नाम क्या दे रखा है दोस्तों? शेडू। गुर्जर के पुत्र थे। इनका जन्म 1200 दोस्तों अगर पूछ ले इनका जन्म 1243 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों 3 लोग देवताओं के हमने जन्म देख लिए हैं। और देखो बाबूजी का हमने जन्म देखा, कब देखा? 1239 ईस्वी में। फिर देवनारायण जी का हमने देखा 1243 ईस्वी में। फिर हमने तेजा जी का देखा 1073 ईस्वी में। तेजा जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1073 ईस्वी में तेजा जी का जन्म हुआ था। दोस्तों 3 लोक देवता के हमने जन्म देख लिए हैं। याद रखना कालक्रम में प्रश्न पूछा जाता है। बाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी में और देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में और तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हम। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी में लगभग हुआ था। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिन्हाई के शासक के संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। बिन्हाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई थी। इस 10 वर्ष की अल्प आयु में ही
वे पिता की मृत्यु के बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे। दोस्तों मात्र 10 वर्ष की आयु में ही देवनाथ जी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वापिस राजस्थान की ओर लौट रहे थे। तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से इन्हें उन्होंने विवाह कर लिया। दोस्तों जा रहे तो रास्ते में ही जय सिंह देव परमार की पुत्री थी दोस्तों पीपल देव से इन्होंने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। दोस्तों देवनाथ जी की जय सिंह की पुत्री क्या थी दोस्तों, याद रखना यहाँ से लाइन बनती है कि देवनाथ जी का विवाह जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से हुआ था। इन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिनाय पहुंचे। यहाँ गायों को लेकर बिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसे बिनाय के शासक को दोस्तों मौत के घाट उतार दिया और अपने पिता का बदला ले लिया। दोस्तों इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में और भाद्रपद, दोस्तों याद रखना भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनाथ जी का मेला बढ़ता है। दोस्तों ये बात याद रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को देवनाथ जी का क्या बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है। याद रखना दोस्तों कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का क्या बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है। और इनका मुख्य पूजा स्थल दोस्तों कहाँ पे है, आशिंदे भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों कहाँ पे, आशिंदे भीलवाड़ा में स्थित है। काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते थे। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूरा होता है। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूरा होता है। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे मल्लिनाथ जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, मल्लिनाथ जी के बारे में कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे दोस्तों मल्लिनाथ जी के बारे में। और कल दोस्तों आपको मल्लिनाथ जी के बारे में पढ़ के आना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो का मान। और कल हमारा लोक देवता इसमें कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक संत। क्या पढ़ेंगे, लोक संत। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।